हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 को डील करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, 1 और 1.2 के जो वीडियो हमने पहले से बना के रखा है, यदि उसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और आप बेल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड लिटरेचर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आज के वीडियो में देखते हैं। तो आपको थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि ए स्क्वायर कोई नंबर है, उसको पी से हम पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इफ पी कोई प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर को यदि हम पी से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ए को भी पी से डिवाइड कर सकते हैं कंफर्टेबली। ये इसका पूरा समरी है कि यदि हम ए स्क्वायर को पी से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, पी इसको पूरा फैक्टराइज कर देगा, तो पी जो है ए को भी पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ए जो है उसका जो प्राइम फैक्टर होगा P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करते Pn, ये ए है मान लीजिए, जहां P1 P2 P3 सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, कोई भी, और वो रिपीट भी हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन ये यूनिक, ये सब पूरे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn इंटू P1 इंटू P2 इंटू Pn, माने इसी को 2 बार इंटू करेंगे तब ए स्क्वायर आ जाएगा। भाई ए इंटू ए मतलब ये 2 बार इंटू हो तो ये सारा भी 2 बार इंटू होगा। अब इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P1 का स्क्वायर डॉट P2 का स्क्वायर, ऐसा करके Pn स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, माने P जो है ए स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर सकता है, इसको P पूरा डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब P जो प्राइम नंबर है, आपको पता है, पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिक प्राइम नंबर मतलब उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है। तो ये P एक प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वायर यदि P से डिवाइड हो सक रहा है, इसका मतलब P इन्हीं में से P1 से लेकर Pn तक के जितने भी प्राइम नंबर्स थे उसी में से कोई प्राइम नंबर ये P होगा। समझिएगा, यदि ए स्क्वायर को P से डिवाइड हम कर सक रहे हैं और रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब P इन्हीं में से कोई एक प्राइम नंबर है। क्लियर? इसका मतलब जब ए स्क्वायर को ये नंबर डिवाइड कर सक रहा है, मान लो सपोज P2 है, तो P2 इसको डिवाइड कर सक रहा है, तो इसका मतलब P2 इसमें भी था, इसका मतलब P2 ए को भी डिवाइड कर पा रहा है। यही चीज को तो हमको प्रूफ करना है कि यदि ए स्क्वायर P से डिवाइड हो सकता है तो ए भी P से डिवाइड हो सकता है। यदि मान लो P7 है, सपोज P7, यदि ए स्क्वायर ये P7 से डिवाइड हो सक रहा है तो P7 इसका भी पार्ट है, तो ए जो है वो P7 से ए भी डिवाइड हो सकेगा। बिल्कुल सिंपल, क्लियर? अब हम इसके ऊपर बेस्ड हम सवाल देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करने के लिए हो रहा गया कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें प्रूफ करना है हम उसके उल्टे को पहले सही मान लेते हैं। जैसे आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम शुरू में ही क्या मान लेते हैं कि √5 रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रेशनल है। तो सपोज सॉल्यूशन लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। हमने शुरू में ही मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग r/s के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, r/s, जहां पर s की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, √5 जो है ये हो गया। अब इस r और s में कुछ भी चीज कॉमन है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, जो कॉमन चीज उसको काट देंगे और इसकी वैल्यू बाद में हमारी a और b आएगी। फाइनली r और s को हम सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर देंगे, जो a और b रहेगा, इसका मतलब a और b में आप कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a एंड b आर को प्राइम। क्लियर? तो √5 = a/b हो गया। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए,
तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब ये 5 जो है ए स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करने से ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है आराम से। ए स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, बी स्क्वायर से भी हो सकता है, तो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। अभी जस्ट हमने जो पहले थ्योरम पढ़ा था कि जब ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो सकता है तो ए भी पी से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ए भी 5 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? तो जब ए 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ए जो है वो 5 के टेबल में आता है, ए जो है वो 5 का मल्टीपल होगा कोई, तभी तो ए 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 5c, मतलब c कोई नंबर है, ए उसका 5 टाइम करने से ए आता है, तभी तो जो है 5 से डिवाइड होगा। तो इसको यहाँ पर रख दीजिए आप, तो 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर था, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता था, वैसे b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है, इसका मतलब b स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब b भी 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू हम 5d ले सकते हैं। क्लियर? हम b को 5d ले सकते हैं। यहाँ b को हमने a को 5c मान ले लिया था, जब b जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब b जो है 5 के टेबल में आता है। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए, यदि b 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब b 5 के टेबल में आता होगा, 5 1 जा 5 5 2 कहीं ना कहीं b आता होगा, तो b बराबर 5d। अब b की वैल्यू 5d आई, a की वैल्यू 5c आई, इसका मतलब यदि हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमने शुरू में ही एज्यूम किया था कि a और b या कोप्राइम, इन दोनों बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। इसका मतलब जो क्वेश्चन में यदि कहा गया था कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो √5 को यदि हम रेशनल नंबर प्रूफ मान करके हमने प्रूफ करना शुरू किया था, तो a और b को हमने शुरू में ए और बी में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं रखा गया था, और लास्ट में आते आते उनके बीच में कुछ कॉमन चीज़ निकल गई। इसका मतलब जो हमने शुरू में जो एज्यूम किया था वो हमारा एजप्शन गलत था। तो यदि हमारा एजप्शन गलत था तो हमने उसको रेशनल नंबर माना था, तो रेशनल नंबर माना था, यदि वो गलत था तो इसका मतलब उसका उल्टा √5 इज एन इरेशनल नंबर, वो सही होगा। ठीक है, अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन। यदि इसके बावजूद भी आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करूंगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 + 2√5 इसको इरेशनल प्रूफ करिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5 को फिर से आप वही करिए, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, आप इसको शुरू में ही रेशनल मान लीजिए कि लेट 3 + 2√5 is a rational number, is a rational number। तो आप इसको शुरू में मान लीजिए 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। a और b इंटीजर्स हैं, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 है और a b कोप्राइम है। क्लियर? अब ये रेशनल नंबर है। अब इसको यदि आप देखोगे तो 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। क्लियर? अब √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2b - 3/2। ये 2 जो है यहाँ जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2b। तो √5 इज इक्वल टू a/2b - 3/2। अब देखेगा कि a और b क्या था, a/b आपका रेशनल नंबर था, a/b रेशनल नंबर था, ठीक। उस रेशनल नंबर में 2 से डिवाइड किए तो रेशनल नंबर का डिवीजन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। जब रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर यही मिलता है। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब जो RHS वाला जो पार्ट है वो रेशनल नंबर मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जब हम इसको हम रेशनल मान रहे हैं तो हमको √5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन अभी हमने जस्ट पिछले एग्जांपल में प्रूफ किया है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे एजप्शन लेने के कारण हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है।
हमारे एजप्शन से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि √5 इज अ रेशनल नंबर। तो सिंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग देयरफॉर वी आर गेटिंग द रॉन्ग रिजल्ट। इसलिए सही एजप्शन जो एजप्शन इसका मतलब हमारा गलत था, इसका मतलब 3 + 2√5 क्या था, एक इरेशनल नंबर था। लॉजिकल जो प्रूफ होता है उसमें यही होता है कि हम लोग शुरू में जो एजप्शन मानते हैं वो लास्ट में जाकर के हमारा गलत प्रूफ होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमने माना होता है हम उसके उल्टा जो है हमारा रिजल्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखेंगे। 3 का सेकंड इसमें बोल रहा है आपका कि प्रूफ डेट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। आप ठीक फिर वैसे स्टार्ट करिए सॉल्यूशन। आप वैसे स्टार्ट करिए कि लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेंगे हम 7√5 इज इक्वल टू a/b। क्लियर, वही है a/b को प्राइम, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 और a/b इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब 7 को आप इधर ले जाइए तो √5 इज इक्वल टू a/7b। तो ये पूरा आपको क्या मिल गया, रेशनल। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इसका RHS जो है रेशनल है, बट हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रूव किया था कि √5 क्या है, इरेशनल। इसका मतलब कि हमारा एजप्शन गलत था, क्योंकि यदि हम एजप्शन गलत नहीं माने होते तो हमारा रिजल्ट गलत नहीं आता। तो हमारा रिजल्ट चूंकि ये एज्यूम करने से हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है, इसका मतलब हम शुरू में ही गलत एज्यूम करके चले थे। इसलिए क्या है कि इसका सही एजप्शन ये रहेगा, सही जो रिजल्ट ये रहेगा कंक्लूजन कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का जो मैंने समझाया उससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आपकी कोई भी डाउट्स होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।